मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मीन राशि, इस अंग्रेजी में पाइसेस भी कहते हैं, जून का महीना 2017। अब सूर्य मंगल बुध का कॉम्बिनेशन मिथुन राशि में देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव होने वाले हैं? अब जिनकी मीन राशि है उनका स्वामी देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में, बट एस्पेक्टिंग द असेंडेंट, सेहत अच्छी होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, रुके हुए काम आगे हो जाएंगे। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ गेन हो सकता है, लाभ हो सकता है। मेहनत ज़्यादा, फल प्राप्ति कम, कुछ मन परेशान सा रहेगा, टेंशन में रहेंगे, आवेश और क्रोध से हमें बचना होगा। राहु चंद्रमा डबल माइंडेड रखेगा। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना होगा, कमर दर्द ना आ जाए, पेट के रोग ना हो। तो इन बातों को लेके चलते हैं, मीन राशि की यात्रा करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति किस प्रकार? सेहत का ध्यान रखना होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे कलेश बढ़ सकता है, डिवोर्स तक जा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है यू शुड बी वेरी केयरफुल। छोटी छोटी बातों पे तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। 3 तारीख की स्थिति है, बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब बुध का वृषभ राशि में प्रवेश, बुध आपकी जन्म पत्री में खास करके चतुर्थ और 7th हाउस की लॉर्डशिप ले। चौथा घर मन का है, माँ का भी है। 7वां घर बिजनेस का भी है, वाइफ का भी है। तो इसके अंदर जब वो आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आपका मन मित्रों में, यार दोस्तों में कहीं घूमने फिरने का भी करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार के 4, 5, 6 तरीके से थे। 4 तारीख को गंगा दशहरा, ओम श्री गंगा दिव्यई नमः कह के गंगा जल पीने से बहुत से रोग दूर होते हैं, और घर में छिड़क देंगे तो वास्तु दोष भी दूर होने लगते हैं। 6 तारीख को भौम प्रदोष व्रत है। मंगलवार का व्रत रखने से, सुंदरकांड का पाठ करने से, हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगा देने से बहुत से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट कम होते हैं, और लड़ाई झगड़े में जो क्रोध आता है वो भी शांत होने लगता है। 7, 8, 9 की स्थिति देखते हैं। 8 को सत्यनारायण भगवान की कथा करने से रोग दूर होते हैं, नौकरी लग जाती है, डूबा हुआ पैसा मिलता है, हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 9, 10, 11, 9 को गुरु मार्गी हो जाते हैं। आपके गुरु लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं। लगन से आपका स्वास्थ्य, आपका सोचने की प्रतिभा, आपका धैर्य, और दशम भाव से आपका व्यापार, आपकी जॉब, तो इन सभी कामों में अब फायदा होगा। गुरु डायरेक्ट हो गए हैं। 11, 12, 13, 11 तारीख को बुध पूर्व में अस्त हो जाते हैं। अब बुध आपके चतुर्देश और सप्तमेश भी अस्त हो गए। तो पत्नी की सेहत का ध्यान रखिएगा, माँ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों से तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, अवॉइड कर देनी चाहिए ये बातें। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना होगा। 12, 13, 14, 13 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत है। गणेश जी का व्रत रखने से विघ्न दूर होते हैं, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। सिंदूर का एक अगर हम निशान, स्वस्तिक का निशान घर की एंट्री गेट पे बनाएंगे तो वैसी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि भी होने लगती है। 14, 15, 16, 15 को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश का मतलब कोई टेंशन, कोई चिंता लग जाएगी। हो सकता है बीमारी से संबंधित कोई बात हो, उसके लिए आप परेशान हो, या कोर्ट कचहरी के चक्कर, उसमें भी तकलीफ हो सकती है। कर्जे से परेशानी आ सकती है, कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको तंग करेगी। पर मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। 17, 18, 19, 18 तारीख को बुध का मिथुन राशि में प्रवेश है, और ये फ़ायदेमंद हो गया। अब ये मरकरी जो है आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है, वाइफ की सेहत के दृष्टिकोण से ठीक है, मामा की हेल्थ के लिए अच्छा है, और आपकी सोचने की क्षमताओं को कुछ शुभता देने वाला है। 19, 20, 21, 20 तारीख को शनि का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। शनि का वृश्चिक राशि में प्रवेश का अर्थ ये होता है प्रॉपर्टी के कार्यों में रुपया लगाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, धीरे धीरे ये लाभ होने की स्थिति बन जाएगी। 21, 22, 23 तारीख की स्थिति देखते हैं। ये स्थिति कुछ शुभता की ओर बढ़ती हुई, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाभ हो सकता है। किसी को रुपया उधार न दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं। 24, 25, 26, 24 को शनिश्चरी अमावस्या, शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से, पीपल की प्रदक्षिणा लेने से, जल चढ़ाने से नसों के रोग दूर होते हैं, नेगेटिविटी बॉडी की दूर हो जाती है। और अगर मंदिर में हम सरसों का तेल शनि की मूर्ति पर चढ़ाते हैं तो उससे भी हमें लाभ होते हैं, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी फायदा होता है। 25, 26, 27, 25 को गुप्त नवरात्रि शुरू हैं, देवी माँ का स्मरण करते हुए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ये नवाण मंत्र है, इसका जाप किया जा सकता है। दिव्या कवचम, अर्गला और कीलकम, इन 3 स्तोत्रों का पाठ करके देवी माँ की आराधना की जा सकती है। और 28, 29, 30, 29 तारीख को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है, तो ये आपके पराक्रम के दृष्टिकोण से बहुत पॉजिटिव हो जाता है। नए कॉम्बिनेशनों से लाभ होने के भी योग मिलने शुरू हो जाते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिलेशन बहुत कीमती होते हैं, छोटी छोटी बातों पे तनाव नहीं होना चाहिए। और मीन राशि वालों के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्हें पुखराज रत्न पहनना चाहिए। 5 सवा 5 रत्ती से लेकर 6 साढ़े 6 कैरेट तक इंडेक्स फिंगर में गुरुवार वाले दिन पहनना चाहिए, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा पहनने से संतान के ऊपर इफेक्ट पॉजिटिव जाएगा, उनकी विचारधारा अच्छी होगी, भाग्य की भी वृद्धि होगी, और पत्नी पर भी 7th हाउस पर भी एस्पेक्ट जाएगा, तो उनकी भी हेल्थ इश्यूज दूर होने लग जाएंगे। मोती रत्न पहनने से बच्चों से विशेष लाभ होने लगता है, बच्चों को अपने बिजनेस में फ़ायदा होने लगता है। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपका मोती उनके लिए बहुत शुभ हो सकता है। मूंगा रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन आवेश से बचना होगा। बीपी हाई वगैरह नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे तनाव बहुत कष्टदायी हो जाता है कभी कभी। पारिवारिक संबंधों में ये संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, और मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए। लेकिन व्यर्थ का ईगो आपको तंग करता है, झुकना मुश्किल कर देता है, और अपने प्यारे प्यारे संबंधों से आप दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अकड़ को बाहर भेजिए और अभिमान को भी बाहर करिए, पर संबंधों के साथ प्रेम पूर्वक मिलने में कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होता। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।